Good morning students. Today we will learn use of has, have and had. Use of has verb use in present tense with singular subject. जो has verb होती है उसका यूज हम present tense में singular subject के साथ करते हैं. Singular subject means singular noun and singular pronoun. Have verb use in present tense also and plural subject, but it used in plural subjects. Had use in past tense with all subjects. No confusion for subjects that singular subject और plural subjects. Had का कोई confusion नहीं होता कि किस subject के साथ क्या आना, कि singular के साथ भी had and plural subject के साथ भी had use करते हैं. Okay students. Now have I, you, we, they all प्रोनाउंस हैं. प्रोनाउंस के साथ हम ये जो भी प्रोनाउंस आपको दी हुई हैं आई, यू, वी, दे, इन सभी के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे. एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स. प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स नेम ऑफ टू पर्सन्स, टू थिंग्स, टू बर्ड्स, एनिमल्स एज नेमिंग बर्ड्स, जो प्लूरल नेमिंग बर्ड्स होते हैं. हैज़ वर्ब यूज with he, she, it and singular subjects. Singular subjects it means nouns, singular nouns के साथ as name of one person, name of one thing, सभी के साथ हम has verb use करेंगे. Had I, you, we, they, I, you, we, they, he, she, it. No confusion. All subject it means pronouns and nouns, सभी के साथ हम had verb यूज़ करते हैं. Now we will learn word order of affirmative sentence and how translate into English and translate into Hindi. First of all we know word order. Affirmative sentence. सेंटेंसेस वर्ड ऑर्डर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब. अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हम वर्ब यूज़ करेंगे. अगर हमारी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हैव का यूज़ करेंगे. एंड हमारे सेंटेंस में अगर था इट मीन्स हम हैड का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग सब्जेक्ट एंड सेंटेंस. देन आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट. ओके स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट भी इसको बोल सकते हैं हम. नाउ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. रघु के पास सफ़ेद कमीज है. फर्स्ट ऑल वी फाइंड व्हाट इज अ सब्जेक्ट. सबसे पहले क्या देखेंगे? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट किसके पास सफ़ेद कमीज है? रघु के पास. सो इट इज अवर सब्जेक्ट रघु. इट इज अवर सब्जेक्ट रघु. रघु क्या डिनोट्स कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? सिंगुलर फॉर्म इंडिकेट कर रहा है. सिंगुलर फॉर्म है इट मीन्स हैज़ एंड हैज़ का यूज़ करेंगे. अगर इट मीन्स यहाँ था होता, रघु के पास सफ़ेद कमीज थी, इट मीन्स हम हैड का यूज़ करेंगे. रघु हैज़ ओनली वाइट शर्ट. यूज ऑफ फुल स्टॉप. फ्रेंड्स, रघु के पास सफ़ेद कमीज है. रघु हैज़ वाइट शर्ट एंड रघु के पास सफ़ेद कमीज थी. इट मीन्स रघु हैड वाइट शर्ट. सॉरी, ये स्मॉल यूज़ करना. फुल स्टॉप. नेक्स्ट, मेरे सिर में दर्द है. मेरे सिर में दर्द है. मेरे इट मीन्स आई.
आई के साथ मैंने भी आपको समझाया था, आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव। आई हैव हेडेक, सर दर्द के लिए हेडेक, हेड पेन नहीं हेडेक। हेड एके मीन्स जो एक होता है इट मीन्स पेन होता है, पेन का मीन्स जो सिमिलर वर्ड होता है इट मीन्स सिनोनियम्स एक होता है, एके। आई हैव हेडेक, यूज ऑफ फुल स्टॉप। मेरे सिर में दर्द था, इट मीन्स आई हैड, अगर यहाँ होता था, आई हैड हेडेक। use of full stop. Okay, now translate into Hindi. First all we know word order of translate into Hindi. इसका जो वर्ड ऑर्डर होता है डिफर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश फ्रॉम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश सब्जेक्ट प्लस नाउ ऑब्जेक्ट। जो ट्रांसलेट इनटू हिंदी होता है फर्स्ट ऑफ सब्जेक्ट देन आफ्टर ऑब्जेक्ट पुट करते हैं एंड वर्ब आफ्टर विल लास्ट। ट्रांसलेट इनटू हिंदी अकॉर्डिंग वर्ड ऑर्डर के अब हम देखते हैं। द मिल्क मैन हैज़ अ काउ, सब्जेक्ट यू नो मिल्क मैन इट मीन्स दूध वाला। हैज़ अ काउ, नाउ ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट अ काउ क्या है, मिल्क मैन के पास क्या है, अ काउ इट मीन्स एक गाय। हैज़ सिंगुलर है, दूध वाले सॉरी के पास, अभी के पास हैज़ की यूज करेंगे, के पास एक गाय है। दूध वाले के पास हैज मीन्स होता है ना के पास होना, इट मीन्स पास होना यानी कि पास में कुछ थिंग का होना। दूध वाले के पास एक गाय है। केशव हैड 5 बेड सीट्स, केशव हैड 5 बेड सीट्स इट मीन्स केशव के पास 5 चादरें थी, इट मीन्स केशव के पास 5 चादरें थी। केशव के पास 5 चादरें, हैड मीन्स होता है ना थी, इट मीन्स इसका मीन्स जो पास होना एंड रखना भी होता है। केशव 5 चादरें रखता था, इट मीन्स अगर रखता था, अगर सेंटेंस में आपका रखता था आता या रखता है तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो भी लाइक दिस, इसके ही जैसे होना है जिसे हम कर रहे हैं के पास या रखना, दोनों का मीन्स सेम ही होता है। यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैड में कि मेरे पास मैं एक पेन रखती हूँ या मेरे पास एक पेन है, तो बोथ सेंटेंस हैज सेम मीन्स एंड रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेम। नाउ translate into English but it is negative sentence. When sentence put a negative word, जब sentence में कोई negative word होता है, negative word no or not, negative word it is called negative word। मोनू के पास शब्दकोश नहीं है, negative word क्या है हमारा नहीं, it means negative sentence हो गया। negative sentence में negative फर्स्ट ऑल वर्ड ऑर्डर, जो इसका वर्ड ऑर्डर इट मीन्स जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स होता है, वर्ड ऑर्डर मीन्स क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स। इसका वर्ड ऑर्डर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नेगेटिव वर्ड इट मीन्स नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को भी समझ आता है कॉम्प्लीमेंट, अगर कॉम्प्लीमेंट है तो नो कन्फ्यूजन इट मीन्स ऑब्जेक्ट।
मोनू के पास शब्दकोश नहीं है। मोनू इट इज अवर सब्जेक्ट। मोनू के अकॉर्डिंग हैज़ यूज़ करेंगे, सिंगुलर है ना। मोनू के पास शब्दकोश नहीं है। मोनू हैज़ के आफ्टर मैंने बताया वर्ब के आफ्टर क्या यूज़ करते हैं, नॉट, यानी कि नेगेटिव वर्ड नॉट। मोनू हैज़ नॉट शब्दकोश को क्या बोलते हैं, डिक्शनरी। ARY डिक्शनरी की स्पेलिंग DICTIONARY डिक्शनरी। मोनू हैज़ नॉट डिक्शनरी, बट इफ़ यदि यहाँ पर था होता इट मीन्स मोनू हैड नॉट डिक्शनरी। अगर मोनू के पास शब्दकोश नहीं है, मोनू हैज़ नॉट डिक्शनरी, एंड अगर सेंटेंस में वो मोनू के पास शब्दकोश नहीं था, इट मीन्स मोनू हैड नॉट डिक्शनरी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड सेंटेंस। टोकरी में 7 आम नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर इफ सेंटेंस हैज़ नॉट क्लियर सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में कोई क्लियर सब्जेक्ट नहीं है, एज फर्स्ट सेंटेंस में आपने देखा मोनू के पास शब्दकोश नहीं है, बट इजीली फाइंड हमने सब्जेक्ट को कर लिया मोनू। बट नाउ टोकरी में 7 आम नहीं है। सेंटेंस को आप ऐसे नहीं बना सकते 7 मैंगोज हैज़ नॉट इन द बास्केट, या बास्केट हैज़ नॉट 7 मैंगोज। अगर सेंटेंस में क्लियर सब्जेक्ट ना हो, उस सेंटेंस को हम देयर एंड इट से यूज़ करते हैं। देयर एंड इट से, हियर वी यूज़ देयर एंड इट आर ऑल्सो कॉल्ड इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। जो इंट्रोडक्शन देते हैं सब्जेक्ट का, इंट्रोडक्शन देते हुए हैं, उनको सब्जेक्ट मान लिया जाता है अगर कहीं पर सब्जेक्ट क्लियर सब्जेक्ट ना हो। एज टोकरी में 7 आम नहीं है, इट मीन्स फर्स्ट ऑल देयर। 7 आम नहीं हैं, इट मीन्स हैव का यूज़ करो। देयर हैव नो 7, नॉट एंड नो मीन्स सेम होता है। देयर हैव नो 7 मैंगोज। देयर हैव नो 7 मैंगोज in the basket. यूज़ ऑफ फुल स्टॉप। टोकरी में 7 आम नहीं थे। देयर हैड नॉट 7 मैंगोज इन द बास्केट। अगर था हो तो देयर हैड नो 7 मैंगोज इन द बास्केट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ट्रांसलेट इनटू हिंदी। वर्ड ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर सब्जेक्ट प्लस आपको बताया था ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ही हैज़ नॉट 5 पेन्स, इसलिए ही मीन्स वह, या इट मीन्स उसके। ये सेंटेंस का एक प्रॉपर सेंस के लिए हम उसका यूज़ करेंगे। ही हैज़ नॉट 5 पेन्स, इट मीन्स उसके पास या वह 5 पेन नहीं रखता है। सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ही हैज़ नॉट 5 पेन्स, वह, अगर हम वह का यूज़ करते हैं, वह 5 पेन नहीं रखता है। पेन मीन्स कलम। एंड अगर हमें रखना है के पास, तो हम यूज़ करेंगे उसके पास 5 मीन्स 5, पेन मीन्स होता है कलम, नहीं है। सेंटेंस को दोनों टाइप से बनाया जा सकता है। वह 5 कलम नहीं रखता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड इफ यदि यहाँ पे हैज़ के इन प्लेस हैड होता, उसके पास 5 कलम नहीं थी, वह 5 कलम नहीं रखता था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड सेंटेंस। यू हैव नॉट 3 पिक्चर्स, तुम्हारे पास पास 3 पिक्चर्स मीन्स तस्वीरें या चित्र, 3 तस्वीरें नहीं हैं, है के लिए पॉइंट है। या तुम
3 तस्वीरें नहीं रखते हो। बहुत दोनों टाइप सेंटेंस का सेम मीन्स हैव सेम मीन्स। तुम्हारे पास 3 तस्वीरें नहीं हैं और तुम 3 तस्वीरें नहीं रखते हो। यू हैव नॉट 3 पिक्चर्स एंड यू हैड नॉट 3 पिक्चर्स। तुम 3 तस्वीरें नहीं रखते थे, तुम्हारे पास 3 तस्वीरें नहीं थी। ओके, नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव को क्या बोला जाता है इन हिंदी? प्रश्नवाचक। व्हेन वी पुट क्वेश्चंस टू अदर्स। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। फर्स्ट ऑल वी नो रूल्स ऑफ ट्रांसलेट इनटू द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। वर्ड ऑर्डर, जो वर्ड ऑर्डर होता है इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव वर्ड। अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है इन बिटवीन, इंट्रोगेटिव वर्ड इन हिंदी में क्या, कैसे, कब। अगर होता चपरासी के पास कब 2 घंटियाँ थीं। व्हेन वी स्टार्ट, व्हेन क्वेश्चन वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे व्हेन। एंड अगर सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होता है, अगर फर्स्ट ऑल अगर क्या बीच में होता है तो हम सेंटेंस को व्हाट से स्टार्ट करेंगे। एंड अगर क्या वर्ड हमारा स्टार्टिंग में होता है सेंटेंस के, देन वी यूज एंड और वी पुट। हम यूज बोलें या पुट में रखें। हम है अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट ऑल क्या के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, अगर हमारे इंट्रोगेटिव जो वर्ड होते हैं, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इनको इंट्रोगेटिव वर्ड को क्वेश्चन वर्ड बोलेंगे। जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं अगर वो इन बिटवीन सेंटेंस के इन बिटवीन हैं, बीच में हैं, तो हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव वर्ड से, इट मीन्स क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे। बट हियर क्या चपरासी के पास 2 घंटियाँ थीं। इंट्रोगेटिव, सॉरी अभी तो हमारा वो रही है इंट्रोगेटिव वर्ड। वर्ड ऑर्डर, इंटरोगेटिव, वर्ड प्लस हैज़, हैव, हैज़ एंड हैड का यूज़ करते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट ऑल जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क का यूज़, वी मस्ट बी यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। हमारा सेंटेंस तभी कंप्लीट होता है जब हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। नाउ ट्रांसफॉर्म करते हैं। क्या चपरासी के पास 2 घंटियाँ थीं। अभी मैंने समझाया जब आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो हम अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हम वर्ब यूज़ करेंगे। चपरासी हमारा सिंगुलर है एंड हमारे सेंटेंस में थी है, नो कन्फ्यूज़न, इट मीन्स हैड। हम हैड का यूज़ करेंगे थी के अकॉर्डिंग। क्या चपरासी के पास 2 घंटियाँ थीं। हैड पियोन 2 bells, bells means घंटियाँ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे पास कोई पुस्तक है। क्या तुम्हारे पास कोई पुस्तक है, इट मीन्स हैव यू एनी, कोई के लिए एनी, बुक एंड यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। हम हैव यू बुक भी बोल सकते हैं, हैव यू अ बुक, हैव यू एनी बुक, सेम मीन्स। हैड पियोन 2 bells, क्या चपरासी के पास 2 घंटियाँ थीं। जो इट मीन्स के पास के लिए कोई अदर स्पेलिंग नहीं होती, जो हमारा हैड, हैज़ एंड हैव होता है, इट मीन्स पास होना या रखना।
क्या चपरासी 2 घंटियाँ रखता था? एंड क्या तुम कोई पुस्तक रखते हो? सेम मीन्स होगा, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा सेम ही होगा जो अभी हमने के पास या रखना सेम होता है। हेड पियोन 2 bells एंड हैव यू एनी बुक्स? नाउ ट्रांसलेट इनटू हिंदी। फर्स्ट ऑल हम जो इसका वर्ड ऑर्डर होता है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, जो हिंदी का वर्ड ऑर्डर होता है सेम। क्या से स्टार्ट करते हैं हम सेंटेंस को? अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज़, हैव एंड हैड वर्ब सबसे पहले हैं तो हम उस सेंटेंस को क्या से स्टार्ट करते हैं? क्या। हैज़ आवर कंट्री मैनी फाइटर प्लान्स हैज़ आवर कंट्री मैनी फाइटर प्लान्स? क्या आवर कंट्री इट मीन्स हमारे देश, कंट्री मीन्स देश होता है ना, हमारे देश के पास, मैनी मीन्स कई, फाइटर प्लान मीन्स होता है लड़ाकू विमान। जब वॉर वगैरह होता है तब यूज़ किया जाता है लड़ाकू विमान। क्या हमारे देश के पास कई लड़ाकू विमान हैं? एंड क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, या वी कैन से क्या हमारा देश कई लड़ाकू विमान रखता है? क्या हमारा देश कई लड़ाकू विमान रखता है? एंड क्या हमारे देश के पास कई लड़ाकू विमान हैं? सेम मीन्स रखना एंड पास होना। वी यूज हैज़, हैव एंड हैड। हैड यू टू बॉम्ब्स, बॉम्ब्स हैं, हैड यू टू बॉम्ब्स इट मीन्स हैड है, बट नॉट प्रॉब्लम, सेम रूल्स। क्या से स्टार्ट करेंगे हम? क्या तुम्हारे, यू मीन्स तुम्हें होता है, बट सेंटेंस को एक सूटेबल फॉर्म देने के लिए, एक प्रॉपर फॉर्म देने के लिए हम तुम्हारे, क्या तुम्हारे पास, टू मीन्स 2 बम, हेड का मीन्स क्या? थे, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे पास 2 बम थे? एंड क्या तुम 2 बम रखते थे? बहुत सेंटेंस है सेम में, सेम आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है। हैड यू 2 बॉम्ब्स, क्या तुम्हारे पास 2 बम थे? एंड क्या तुम 2 बम रखते थे? दोनों का मीन्स सेम ही है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर? समझ में आया सभी को? ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यूज ऑफ हैज़, हैव एंड हैड। ओके।